आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड नोटिस, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं रॉसन मार्शल थर्बर। ये एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसकी स्टार कास्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें है ड्वेन जॉनसन द रॉक, रायन रेनल्ड्स द डेडपूल एंड द ब्यूटीफुल गैल गैडोट। वैसे तो इस फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे, मगर नेटफ्लिक्स पर अपने डेब्यू वीक में ही ये एक मोस्ट वॉच फिल्म बन गई। तो चलो अब इसकी कहानी की बात करते हैं। रेड नोटिस मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्यूमेंट्री जैसी दिखाई जा रही है। पीछे से नरेशन में ये बताया जा रहा है कि कैसे 2000 साल पहले इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा को मार्कस एंटनी यानी मार्क एंटनी ने शादी के तोहफे के तौर पर 3 खूबसूरत अंडे दिए थे। अब ये अंडे क्यों इतने खास थे? क्योंकि ये गोल्ड के बने हुए थे और इन पर हीरे मोती जड़े हुए थे। ये बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती थे। समय बीता और ये अंडे ना जाने कहाँ खो गए। लेकिन फिर सन 1907 में कायरो के बाहर एक लोकल फार्मर को इन 3 अंडों में से 2 अंडे मिल गए। मगर तीसरा अंडा कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। फिलहाल पहला अंडा एक म्यूजियम में है, दूसरा अंडा कई बार ऑक्शन हुआ, कई बार खरीदा गया और बेचा गया, मगर अब किसी के प्राइवेट कलेक्शन में है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम्स में आ जाती है, यानी सन 2021, ईयर 2021, रोम सिटी। और हमें दिखाई देते हैं स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, जो कि एफबीआई के एक क्रिमिनल प्रोफाइलर हैं, और उनके साथ हैं इंटरपोल एजेंट उर्वशी दास। ये दोनों पहुंचे हैं द म्यूजियो नेशनल डी कैसल सेंट एंजेलो में, जहां क्लियोपेट्रा के 3 एग्स में से एक एग को डिस्प्ले किया गया है। एफबीआई के पास ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि ये अंडा या तो चोरी किया जाने वाला है या फिर ऑलरेडी चोरी किया जा चुका है। म्यूजियम के डायरेक्टर इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो जब जाकर देखते हैं तो अंडा अपनी जगह पर मौजूद होता है। एजेंट हार्टली अंडे की जांच करते हैं और कहते हैं कि ये अंडा असली नहीं है। वो पास ही खड़े हुए एक बच्चे से उसकी कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग पर डालते हैं और वो एग पिघलने लगता है, जिससे साबित हो जाता है कि सचमुच ये एक नकली एग है। उसी समय इस कहानी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है नोलन बूथ, जो कि एक इंटरनेशनल आर्ट थीफ है, यानी कि एक फेमस चोर है, वहां से भाग निकलता है। जाहिर है नोलन ने ही असली एग चुरा लिया होता है। एजेंट हार्टली जी जान से बूथ को पकड़ने की कोशिश करता है और बूथ बड़े इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीकों से हार्टली को मात देता हुआ वहां से निकल जाता है। हार्टली अपनी कार को स्टार्ट करके नोलन का पीछा करना चाहता है, मगर उसकी कार एक वैन से टकरा जाती है और नोलन बूथ वहां से भाग निकलने में सफल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बूथ पहुंच चुका है बाली आइलैंड में, जहां पर कि उसका घर है। वहां वो बड़ा एक्साइटेड होकर अपना बैग खोलता है और उसमें से एग निकालता है और उसको देखने लगता है। मगर उसकी ये एक्साइटमेंट ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि उसे पता चलता है कि हार्टली पहले से ही वहां पहुंच चुका होता है और उसके साथ होती है एजेंट दास। हार्टली दास को बताता है कि बूथ ये चोरियां खाली पैसों के लिए नहीं करता है, बल्कि वो तो नंबर 1 इंटरनेशनल आर्ट थीफ बनना चाहता है। वो बूथ के उसके पिता के साथ खराब रिलेशंस के बारे में भी दास को बताता है। एजेंट दास और उसकी टीम बूथ को अरेस्ट कर लेते हैं और असली एग को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इस रियल एग को एक सिक्योरिटी वैन में रखा जाता है ताकि इसे ले जाया जा सके। मगर इस बीच सेरा ब्लैक, जिसे सब द बिशप के नाम से जानते हैं, बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी वैन में से असली एग चुरा लेती है और उसकी जगह फिर से एक नकली एग रख देती है। ये बिशप बेहद इंटेलिजेंट और शातिर है और नोलन बूथ उसे अपना कंपटीशन मानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोम में जब एजेंट हार्टली दुबई जाने की तैयारी कर रहा होता है, दास वहां आ जाती है और हार्टली के सामने ही वो नकली अंडे को जमीन पर गिरा देती है और वो टूट जाता है। दास हार्टली से कहती है कि अंडे की चोरी के पीछे हार्टली का ही हाथ है, क्योंकि आज सुबह ही उसके अकाउंट में 80 लाख ट्रांसफर हुए हैं। हार्टली शॉक्ड रह जाता है और अपने को इनोसेंट बताता है, मगर दास उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर हार्टली को रशिया की एक जेल में डाल दिया जाता है।
रशिया की उसी प्रिजन सेल में हार्टली को मिलता है नोलन बूथ, जो वहां पहले से ही बंद है। बूथ हार्टली को एक इजिप्शियन बिलियनियर के बारे में बताता है जो अपनी डॉटर को शादी में ये 3 अंडे गिफ्ट करना चाहता है, और जो भी उस बिलियनियर को ये तीनों अंडे लाकर देगा वो उसे $300 मिलियन का इनाम देगा। बूथ हार्टली को यह भी बताता है कि दूसरा अंडा इस वक्त कहाँ है। दूसरा अंडा इस वक्त एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोटो वोचे के पास है। सोटो वोचे एक बहुत ही खतरनाक और क्रूअल इंसान है। किसी की भी गला दबाकर हत्या करना उसकी हॉबी जैसी है। वो हर साल अपने विला, जो कि वैलेंसिया में है, उसमें मैस्करेड बॉल ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसमें सब लोग मास्क लगाकर आते हैं। इस पार्टी में वो दुनिया के टॉप बायर्स को बुलाता है। दूसरा अंडा सोटो वोचे की सीक्रेट वॉल्ट में है, जिसके आसपास ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। इसके बाद हार्टली और बूथ को किसी कैप्टन से मिलने के लिए ले जाया जाता है। पहली बार हम स्क्रीन पर देखते हैं द बिशप को, यानी कि सैरा ब्लैक को। हार्टली और बूथ दोनों ही बिशप को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, और उसके बाद बिशप उन्हें सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने बाली में अंडे को वैन में से चुराकर उसकी जगह नकली अंडा रख दिया था। वो ये रहस्य भी खोल देती है कि हार्टली के अकाउंट में 80 लाख रुपए डालने वाली भी वही है, और उसी ने हार्टली और दास दोनों को बेवकूफ़ बनाया था। बिशप हार्टली को बताती है कि नोलन बूथ जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। वो बूथ को ये ऑफर करती है कि अगर बूथ उसे तीसरे अंडे का पता बता दे तो वो उसे जेल से छुड़वा सकती है, और साथ ही साथ उसे 10% शेयर भी ऑफर करती है, जिसे बूथ ठुकरा देता है। सैरा ब्लैक यानी बिशप वहां से चली जाती है। हार्टली बूथ को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है ताकि वो बिशप को मात दे सकें। इससे बिशप पकड़ी जाएगी और बूथ दुनिया का नंबर 1 चोर बन जाएगा। आखिरकार बूथ मान जाता है और रात को हार्टली को अपने पिता की एक खास रिस्ट वॉच के बारे में बताता है। बूथ के तेज दिमाग की वजह से ये दोनों प्रिजन से भाग निकलते हैं। बूथ हेलीकॉप्टर उड़ाता है और हार्टली बड़ी इंटरेस्टिंगली हेलीकॉप्टर में जंप करता है। हालांकि इसके लिए दोनों को, और ख़ास तौर पर हार्टली को, लगभग अपनी जान से खेलना पड़ता है। उधर लंदन में बिशप एजेंट दास को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है कि हार्टली और बूथ प्रिजन से भाग निकले हैं। साथ ही साथ वो दास को सोटो वोचे की मैस्करेड बॉल यानी मास्क वाली पार्टी में आने को कह देती है। जेल से भागे हुए हार्टली और बूथ की मदद के लिए बूथ का फ्रेंड थ्वाम्बे एक प्लेन लेकर आ जाता है। प्लेन में बूथ हार्टली को सोटो वोचे की पार्टी और विला की पूरी सिक्योरिटी के बारे में बताता है। बूथ बताता है कि सोटो वोचे की विला में जहां क्लियोपेट्रा का एग रखा है वहां पर 87 मोशन सेंसिटिव 8K कैमरास हैं, जिनसे कुछ भी नहीं छुप सकता। इसके अलावा भी सीक्रेट वोल्ट तक पहुंचने के लिए फेस और वॉइस रिकग्निशन और वोचे का थंब प्रिंट भी चाहिए। बूथ और हार्टली वेलेंसिया पहुंचते हैं। वहां सोटो वोचे की मैस्करेड बॉल चल रही है। जाहिर है मैडम बिशप वहां पहले से ही मौजूद होती हैं। हार्टली और बूथ अपने प्लान के मुताबिक फेस रिकग्निशन और कोड्स हासिल कर लेते हैं और एग वाले वॉल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर दास आ जाती है और हार्टली से बूथ को अरेस्ट करने के लिए कहती है। हार्टली और बूथ उससे पीछा छुड़ाकर फाइनली सीक्रेट वॉल्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर इससे पहले कि बूथ और हार्टली अंडे पर अपना कब्जा जमाते हैं, बिशप जो कि सुपर स्मार्ट है पीछे नहीं रहती, वो भी वहां पहुंच जाती है। वॉल्ट में हार्टली और बूथ बिशप का सामना करते हैं और एक बेहद इम्प्रेसिव फाइट वहां दिखाई जाती है। लिटरली देखने के लायक फाइट। और बिशप दोनों को ओवरपावर कर लेती है, और तब तक सोटो वोचे भी अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां आ जाता है और हार्टली और बूथ को हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। हार्टली और बूथ को एक और शॉक मिलता है क्योंकि बिशप और सोटो वोचे एक साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो दोनों एक ही टीम होते हैं, और एक बार फिर हार्टली और बूथ को बिशप धूल चटा देती है। बिशप और सोटो वोचे हार्टली को टॉर्चर करते हैं ताकि बूथ उन्हें थर्ड एग का पता बताए। बूथ पहले तो हिचकिचाता है, मगर जब सोटो वोचे हार्टली का गला दबाने लगता है तो मजबूर होकर वह उन्हें बता देता है कि थर्ड एग इजिप्ट के एक पिरामिड के हिडन चैम्बर में रखा है।
एग की लोकेशन पता चलते ही बिशप वोचे को भी डबल क्रॉस करती है। उसकी ड्रिंक में, उसकी शैंपेन में नशे की दवा मिलाकर वो वहां से भाग जाती है। नशे में वोचे हार्टली और बूथ पर गोलियां चलाता है जो उन्हें तो नहीं लगती मगर हार्टली की हैंडकफ पर लगती हैं और वो आजाद हो जाता है। दोनों वेलेंसिया से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। बूथ हार्टली को बताता है कि उसने बिशप से झूठ कहा था। थर्ड एग इजिप्ट में नहीं बल्कि अर्जेंटीना में है। हार्टली को बूथ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, तो बूथ उसे बताता है कि उसके फादर के पास एक यूनिक रिस्ट वॉच थी जो उन्हें अपने बेटे यानी बूथ से भी ज़्यादा पसंद थी। वो वॉच अडोल्फ हिटलर के आर्ट क्यूरेटर रूडोल्फ जीस की थी। उस वॉच पर अंडे की लोकेशन लिखी थी। बूथ बताता है कि सन 1945 यानी कि 1945 में रूडोल्फ यूरोप छोड़कर अर्जेंटीना चला गया था और अपने साथ एक सूटकेस और 16 5 टन के कंटेनर्स ले गया था। हार्टली और बूथ घड़ी पर मेंशन लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि अमेज़न के जंगल्स होते हैं। इन्हीं रेन फॉरेस्ट में उन्हें एक छिपी हुई बंकर मिलती है जिसके अंदर अनगिनत कलात्मक चीजें यानी कि बहुत सारी बेशकीमती आर्टफैक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ होता है क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा। और अब लगता है शायद हार्टली और बूथ को अंडा मिल गया है, लेकिन सब इतना आसान थोड़े ही होता है। वहां एंट्री होती है गन हाथ में लिए हुए बिशप की और जल्दी ही दास भी अपनी लोकल पुलिस टीम के साथ वहां आ धमकती है। बस फिर क्या था, फाइट और चेस शुरू। हार्टली, बूथ और ब्लैक एक तरफ, दास और उसकी टीम एक तरफ। ये तीनों बंकर में खड़ी 1931 मेक की एंटीक मर्सिडीज में बैठते हैं और बंकर के पास बनी कॉपर की एक माइन के अंदर से होकर भाग निकलते हैं। तो आगे आगे एंटीक मर्सिडीज और पीछे हथियारों से लोडेड गाड़ी जिसमें एजेंट दास है। एक लंबी चेस के बाद आखिरकार इन तीनों को बचने के लिए एक वाटरफॉल में जंप करना पड़ता है। थोड़ी देर में बूथ एग लेकर पानी से बाहर आ जाता है। हार्टली और बिशप भी पानी से बाहर आकर एक और सीक्रेट रिवील करते हैं और वो सीक्रेट होता है कि हार्टली और बिशप तो एक कपल हैं और शुरू से ही साथ काम कर रहे हैं। हार्टली एक्चुअली FBI से है ही नहीं बल्कि वो भी अपने पिता की तरह एक कॉनमैन है। एक बार फिर से बूथ चकमा खा जाता है। हार्टली और बिशप नोलन बूथ को उसी रेन फॉरेस्ट में एक पेड़ से बांधकर एग लेकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कायरो में, जहां हार्टली और ब्लैक यानी बिशप ने तीनों अंडे इजिप्ट के उस बिलियनियर को डिलीवर कर दिए हैं। ये बिलियनियर इन अंडों को अपनी बेटी क्लियोपेट्रा को शादी के गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है, बिल्कुल असली क्लियोपेट्रा की तरह। मगर फनी बात यह है कि ये क्लियोपेट्रा इन एग्स की बजाय वेडिंग में आए सुपर लव्ड सिंगर एड शीरान को देखकर ज़्यादा एक्साइटेड होती है। हार्टली और बिशप भी इस वेडिंग सेरेमनी में होते हैं, मगर तभी वहाँ रेड करती है एजेंट दास। बस फिर क्या था, द बिलियनियर, उसकी डॉटर क्लियोपेट्रा और फनीली इवन एड शीरन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद हम देखते हैं कि हार्टली और ब्लैक सार्डिनिया में अपनी यॉट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहाँ उन्हें मिलता है नोलन बूथ। बूथ उन्हें बताता है कि उसने एजेंट दास को उनके केमन आइलैंड्स वाले बैंक अकाउंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। ये वो अकाउंट है जिसमें वो $300 मिलियन हैं जो उन्हें इजिप्शियन बिलियनियर ने एग्स के लिए दिए थे और अब दास ने इस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। और जाहिर है अब हार्टली और ब्लैक पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं क्योंकि अब उनके पास एक पैसा भी नहीं है और साथ ही साथ इंटरपोल की टीम इन दोनों को कैप्चर करने के लिए वहां आने ही वाली है। तो अब शॉक होने की बारी है हार्टली और बिशप की। और तब बूथ उन्हें एक ऑफर देता है। वो हार्टली और बिशप को वहां से भगा ले जा सकता है क्योंकि वो तो भागने में एक्सपर्ट है ही, मगर उन्हें एक नई हाइस्ट में यानी एक नई रॉबरी में बूथ का साथ देना होगा। हार्टली और बिशप के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं क्योंकि एजेंट दास की टीम वहां आती नजर आती है और वो बूथ का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार फिर एजेंट दास हाथ मलती रह जाती है और फाइनली वो हार्टली, बूथ और बिशप के लिए रेड नोटिस जारी कर देती है। रेड नोटिस यानी मोस्ट वांटेड जैसा कुछ। और इधर हम देखते हैं कि हार्टली, बूथ और बिशप की तिकड़ी लूवर पेरिस में है
अपने नए हाइस्ट के लिए नए लूट मिशन पर।